गार्डन रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ फेरी लाइट्स, फूलों की खुशबू और हल्की सी शहनाई की आवाज महल जैसा माहौल बना रही थी। मेहमान एक एक करके आ चुके थे। सबके चेहरों पर एक्साइटमेंट थी, क्योंकि आज सिर्फ सगाई नहीं, एक खूबसूरत रिश्ता ऑफिशियली शुरू होने वाला था। राजीव जी और सुशीला जी हर मेहमान का वार्मली वेलकम कर रहे थे। बधाई हो भाई साहब, कितनी प्यारी डेकोरेशन करवाई है, बिल्कुल रॉयल लग रहा है सब। हर तरफ बस तारीफें ही तारीफें थीं। तभी गेट पर एक स्ट्रॉन्ग वाइट स्पॉटलाइट जलती है। सबकी नजर ऑटोमेटिकली वहां चली जाती है। और फिर अभिमान एंट्री लेता है। ब्लैक और डीप मरून कॉम्बिनेशन का डिजाइनर कुर्ता, परफेक्टली स्टाइल्ड हेयर, रिस्ट पर क्लासी वॉच और फेस पर वो काम कॉन्फिडेंस, जैसे किसी मूवी का हीरो स्लो मोशन में एंट्री ले रहा हो। एक सेकंड के लिए लिटरली सब चुप हो गए। ये लड़का है, एक आंटी ने धीरे से कहा। कितना हैंडसम है, किसी लड़की ने अपनी फ्रेंड के कान में फुसफुसाया। अभिमान हल्की सी स्माइल के साथ अंदर आता है, सबको नमस्ते करता हुआ। पर लोगों की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। और उसके बगल में अर्नव, सिंपल पर एलिगेंट ऑफ वाइट कुर्ता, पहली बार ट्रेडिशनल में। नॉर्मली जो हमेशा सूट्स और फॉर्मल में रहता था, आज उसका ये लुक अनएक्सपेक्टेड था। प्रताप जी और नैना जी दोनों उसे देखते रह गए। प्रताप जी ने धीरे से कहा, ये अर्नव है या कोई और ही लग रहा है आज? नैना जी मुस्कुरा दी। लगता है किसी की नजर लग गई है इसको। अर्नव का एक्सप्रेशन यूजुअल सीरियस था, पर आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वो इधर-उधर कैजुअली देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। स्टेज ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। पिंक और वाइट थीम, बीच में फ्लोरल सोफा, ऊपर से लटकते फूल, सब कुछ ड्रीमी लग रहा था। खुशी और निशा एक कॉर्नर में खड़ी थी। जीजी रेडी हो गई? खुशी ने एक्साइटमेंट में पूछा। निशा ने स्माइल करते हुए कहा, बस आ ही रही है। पर तू इतनी रेस्टलेस क्यों है? खुशी ने आंखों में चमक के साथ कहा, आज मेरी जीजी की सगाई है, मैं कैसे काम रहूं? पर उसकी स्माइल के पीछे एक हल्का सा दर्द भी था, जो सिर्फ उसे ही महसूस हो रहा था। अभिमान सीधा राजीव जी के पास जाता है। नमस्ते अंकल। वो रिस्पेक्टफुली झुकता है। राजीव जी प्राउडली उसे गले लगा लेते हैं। जीते रहो बेटा, आज तो तुमने सबका दिल जीत लिया। सुशीला जी भी उसे नजर उतारती हैं। बिल्कुल नजर न लगे मेरे बच्ची को। वीर और अहाना साइड से आके उसे टीज करते हैं। भाई आज तो फुल हीरो लग रहे हो। बस सेंट्री में बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी थी। अभिमान हल्का सा हंसती है। तुम दोनों कब सुधरोगे? सगाई का पूरा हॉल जैसे एक फेरी टेल बन गया था। हर तरफ हल्की गोल्डन लाइट्स चमक रही थीं, फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी, और उस बीच सब लड़कियों के बीच सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रहा था। यार अभिमान और अर्नव कितने हैंडसम हैं। मतलब सीरियसली, मूवी हीरोज फेल हैं इनके आगे। कोई एक बार देखे तो नजर ही ना हटे। लड़कियों की आंखें लिटरली उन दोनों पर अटक गई थी। कोई चुपके से फोटोज ले रही थी, कोई बस उन्हें देख के ब्लश कर रही थी। अभिमान अपने रॉयल ब्लैक सूट में इतना डैशिंग लग रहा था कि जैसे किसी किंग का एंट्री हो। और उसके पास खड़ा अर्नव, काम, इंटेंस और डेंजरसली हैंडसम। उसकी पर्सनैलिटी ही अलग लेवल की थी। अभिमान ने आगे बढ़कर सबसे पहले प्रताप जी और नैना जी के पैर छुए। खुश रहो बेटा, उन्होंने प्यार से उसका सिल थपथपाया। फिर उसने राजीव जी, सुशीला जी और शांति देवी का आशीर्वाद लिया। सबके चेहरे पे गर्व और खुशी साफ दिख रही थी। वो स्टेज पर जाके बैठ गया, लेकिन उसकी नज़र बार बार एंट्रेंस की तरफ जा रही थी, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। और तभी लाइट्स हल्की सी डिम हुई। फिर एक सॉफ्ट स्पॉटलाइट एंट्रेंस पर पड़ी। सबकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। सुहानी एंट्री कर रही थी। रेड और गोल्डन लहंगा में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसका हर कदम इतना ग्रेसफुल था कि जैसे वक्त धीरे चलने लगा हो। उसके पीछे खुशी भी आ रही थी, लाइट पैस्टल आउटफिट में, सिंपल बट हार्ट स्टीलिंग ब्यूटीफुल। अब इस बार सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी स्टन रह गए। भाई, कौन है ये दोनों? यार सीरियसली, इतनी खूबसूरत कोई कैसे हो सकती है? सबकी नजरें अब एंट्रेंस पर ही फ्रीज हो गई थी। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी आंखें हटाने की। स्टेज पर बैठा अभिमान बस सुहानी को देख रहा था, जैसे दुनिया में अब सिर्फ वो ही हो। और साइड में खड़ा अर्नव, उसकी नज़र खुशी पर अटकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी चल रहा था, कुछ गहरा, कुछ जो सिर्फ वही समझ सकता था। सुहानी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे आ रही थी। उसकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थीं। उसके गाल हल्की सी लाली से भर गए थे। हर कदम के साथ उसका दुपट्टा हल्की हवा में लहरा रहा था। स्टेज पर बैठा अभिमान बस उसे ही देख रहा था।
उसकी आंखों में एक ही इंतजार था, कब वो अपनी नज़र उठाएगी और मुझे देखेगी। पर सुहानी इतनी शर्मा रही थी कि जैसे आंखें उठाना भी उसके लिए मुश्किल हो। और यही चीज़ अभिमान को और ज्यादा पागल कर रही थी। उसने उसे सिर से लेकर पैर तक देखा, लहंगा का हर डिटेल, उसके बालों की हल्की कर्ल्स, उसकी आंखों के कोने पर काजल। अभिमान लिटरली उसे अपनी आंखों में बसा रहा था, जैसे ये मोमेंट कभी खत्म ना हो। सुहानी आके पहले सब बड़ों का आशीर्वाद लेती है। प्रताप जी, नैना जी, राजीव जी, सुशीला जी, शांति देवी सब उसे प्यार और दुआ देते हैं। फिर वो सबसे मिलती है, हल्का सा स्माइल, हल्का सा ब्लश, और फिर खुशी उसका हाथ पकड़ लेती है। चलो जीजी, धीरे से बोलते हुए उसे स्टेज की तरफ ले जाती है। हर नज़र अब उन दोनों पर ही टिक चुकी थी। खुशी उसे ले जाकर अभिमान के बगल में बिठा देती है और खुद उसके साइड में खड़ी हो जाती है। जैसे ही सुहानी अभिमान के पास बैठी, दोनों के बीच एक पल के लिए कंप्लीट साइलेंस छा गया। अभिमान हल्की सी लीन करके धीरे से बोलता है, इतनी खूबसूरत लग रही हो कि देखने का मन ही नहीं भर रहा। सुहानी का दिल एकदम फास्ट बीट करने लगता है। उसकी उंगलियां अपने लहंगे के किनारे को पकड़ लेती है और वो और भी झुक जाती है। पर इस बार हिम्मत करके वो धीरे से अपनी नज़र उठाती है और सीधा अभिमान की आंखों में देख लेती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और जैसे पूरी दुनिया उस मोमेंट में फ्रीज हो जाती है। साइड में खड़ी खुशी उन दोनों को देखकर हल्का सा स्माइल करती है, पर उसकी नज़र जैसे ही अर्नव पर पड़ती है, वो ऑलरेडी खुशी को ही देख रहा होता है। उसकी आंखों में वही इंटेंसिटी, वही अनसेड इमोशंस, जो खुशी को एक पल के लिए अनकंफर्टेबल भी कर देते हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी। स्टेज पर हल्की सी म्यूजिक की मेलोडी बजने लगी। सबकी नजरें अब सिर्फ एक ही मोमेंट का इंतजार कर रही थीं, रिंग सेरेमनी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए सिग्नल दिया, शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। एक छोटी सी ट्रे में दोनों रिंग्स लेकर खुशी आगे बढ़ी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, शायद इमोशंस की वजह से या शायद किसी और वजह से। अभिमान ने ट्रे से रिंग उठाई, पर पहले उसने सुहानी की तरफ देखा। वो अभी भी शर्म से हल्की झुकी हुई थी। उसकी आईलैशेस का हल्का सा ट्रेंबल होना भी अभिमान नोटिस कर रहा था। तभी अभिमान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही उसने सुहानी की उंगलियों को छुआ, सुहानी का दिल धड़कन और तेज हो गई। पर रिंग पहनाने से पहले अभिमान थोड़ा सा रुक गया। सब कंफ्यूज हो गए। अरे क्या हुआ? अभिमान ने हल्की सी स्माइल के साथ अपनी पॉकेट से कुछ निकाला, एक छोटा सा डेलिकेट ब्रेसलेट। सब सरप्राइज हो गए। अभिमान ने धीरे से कहा, रिंग तो सब पहना देते हैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ में मेरी तरफ से एक ऐसी चीज हो जो तुम्हें हमेशा याद दिलाए कि तुम सिर्फ मेरी हो। सुहानी ने शौक में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। इतना प्यार, इतना पोजेसिवनेस। अभिमान ने बहुत जेंटली उसके हाथ में ब्रेसलेट पहना दिया। उसकी उंगलियों का टच इतना सॉफ्ट था कि सुहानी एक पल के लिए आंखें बंद कर लेती है। नीचे से सब ऑ करने लगते हैं। खुशी भी इमोशनल स्माइल के साथ अपनी जीजी को देख रही होती है। फिर अभिमान ने उसका हाथ फिर से पकड़ा और इस बार धीरे से उसकी फिंगर में रिंग पहना दी। जैसे ही रिंग उसकी उंगली में आई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सुहानी का चेहरा लाल हो चुका था, पर अब उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, प्यार की, अपनापन की। अब टर्न था सुहानी का। वो धीरे से रिंग उठाती है, पर उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि अभिमान हल्का सा क्लोज आके उसका हाथ होल्ड कर लेता है। रिलैक्स, मैं हूं ना, उसने धीरे से कहा। सुहानी हल्का सा स्माइल करती है और फिर उसे रिंग पहना देती है। जैसे ही वो रिंग अभिमान के फिंगर में आती है, अभिमान उसका हाथ छोड़ता नहीं, बल्कि सबके सामने बिना कुछ सोचे वो उसके हाथ के पीछे हल्का सा किस कर देता है। 1 सेकंड के लिए पूरा हॉल शॉक हो जाता है। फिर जोर से चीयर और क्लैप्स। वाह भाई अभिमान, कितना रोमांटिक है यार। सुहानी का फेस लिटरली टमेटो जैसा रेड हो जाता है। वो शर्म के मारे अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। वो लड़के वाले थोड़ी देर से पहुंचे थे, इसलिए उन्हें बस राजीव जी और शांति देवी जी से ही मिलने का मौका मिला। तब तक फंक्शन अपने सबसे खूबसूरत पल में पहुंच गया था, रिंग सेरेमनी। स्टेज पर हल्की लाइट्स चमक रही थीं, फूलों की खुशबू हवा में घुल चुकी थी और सबकी नजरें सिर्फ एक ही जोड़ी पर टिकी हुई थीं, सुहानी और अभिमान। परफेक्ट जोड़ी, किसी ने पीछे से कहा। और सच में दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए लग रहे थे। रिंग सेरेमनी के बाद दोनों ने एक साथ झुककर सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। राजीव जी ने उनके सिर पर हाथ रखा, हमेशा खुश रहो। शांति देवी जी की आंखों में खुशी के आंसू थे, उन्होंने सुहानी को गले लगा लिया। अभिमान ने हल्का सा झुककर धीरे से सुहानी के कान में कहा, अब ऑफिशियली तुम मेरी हो। सुहानी का दिल जोर से धड़का। उसने नजरें झुका ली,
पर उसकी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। रिंग सेरेमनी अपने पूरे चार्म पे थी। लाइट्स, म्यूजिक, खुशियों की चमक, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर उस भीड़ में एक नज़र थी जो सिर्फ एक ही चेहरे पे टिकी हुई थी। अर्नव की नज़र खुशी पे। खुशी को भी वो नज़र महसूस हो रही थी। दिल हल्का सा बेचैन हो रहा था, पर उसने अपने आप को संभाला और जैसे कुछ पता ही ना हो वो गेस्ट से बातें करती रही। लेकिन अर्नव के लिए ये इग्नोर करना बिल्कुल आसान नहीं था। आज खुशी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि हर दूसरा लड़का उसे एक बार मुड़ के देख रहा था, और ये बात अर्नव के अंदर जलन की आग और तेज कर रही थी। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी में बंद हो गए, जॉ टाइट, आंखों में पॉजेसिवनेस साफ दिख रही थी। तभी वही लड़का जिसे खुशी के लिए रिश्ता देखने आया था, कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ उनके पास आया। कंग्रेट्स सुहानी, अभिमान, उसने पोलाइटली कहा, और फिर बिना डिले किए उसकी नज़र सीधा खुशी पर टिक गई। हाय खुशी, यू लुक रियली ब्यूटिफुल टुडे। खुशी ने हल्की सी स्माइल दी। थैंक यू। दोनों बात करने लगे, नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन, पर अर्नव के लिए वो हर एक सेकंड जहर जैसा लग रहा था। उसका सब्र अब टूटने के करीब था। अचानक से अर्नव ने अपनी ड्रिंक साइड पे रखी और सीधा उन दोनों की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल में एक डेंजरस कॉन्फिडेंस था, जैसे अब कुछ होने वाला हो। अर्नव जैसे ही खुशी की तरफ बढ़ने वाला था, उसकी राह में अचानक अभिमान आ खड़ा हुआ। अर्नव, रुक। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग छुपी हुई थी। अर्नव ने तीखी नजरों से उसे देखा। आंखों में साफ लिखा था, साइड हो जाओ। पर अभिमान पे उसका कोई असर नहीं हुआ। वो एक कदम और आगे बढ़ा और धीरे से बोला, अभी नहीं, यहां सब लोग हैं। तुम जो भी करने जा रहे हो ना, वो सीन क्रिएट करेगा, और मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। अर्नव की जॉ और टाइट हो गई। इरिटेशन अब गुस्से में बदल रहा था। तुम मुझे रोकोगे? उसने धीमी पर खतरनाक आवाज में पूछा। अभिमान ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां, अगर बात इज्जत और सिचुएशन संभालने की हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा। एक पल के लिए दोनों के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई कि आसपास की आवाजें भी हल्की पड़ने लगी। अर्नव ने अपनी मुट्ठी और कस ली, पर फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी नजर खुशी पर डाली, जो थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही थी, और बिना कुछ कहे गुस्से में पलटकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ खुशी ने जैसे ही अर्नव को पीछे हटते देखा, उसने चैन की एक गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी, पर कम से कम अभी के लिए एक स्टॉर्म टल गया था। उसकी नजर अभिमान पर गई और उसने हल्की सी स्माइल के साथ आंखों ही आंखों में थैंक यू कहा। अभिमान ने भी बस हल्का सा नॉड किया, जैसे कह रहा हो, मैं संभाल लूंगा। पर खुशी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी अब भी थी। अर्नव का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। उसके हाथ से बहते खून की उसे कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज जल रही थी, खुशी को किसी और के साथ देखने का दर्द। रूम के अंदर वो अपनी मुट्ठी बंद करके खड़ा था, सांसें तेज, आंखों में जुनून। कैसे देख लिया मैंने उसे उसके साथ, उसने धीरे से खुद से कहा, जैसे हर लफ्ज उसके दिल को चीर रहा हो। दूसरी तरफ खुशी ने प्लेट में खाना लिया और सुहानी के लिए लेने आई थी, पर उसका मन अभी भी हैवी था। तभी राहुल उसके पास आ गया। वैसे तुम रियल में फोटोज से भी ज्यादा प्रिटी हो, राहुल ने हल्का सा स्मर्क करते हुए कहा। खुशी थोड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल देकर साइड होने की कोशिश करती है। थैंक्स, मुझे जाना है। पर राहुल रुकता नहीं। अरे इतनी जल्दी क्या है, अब तो हम ऑफिशियली मिल ही रहे हैं, थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं ना। खुशी के स्टेप्स धीमे हो गए। उसे क्लियरली अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी, फैमिली की वजह से, सिचुएशन की वजह से। प्लीज, मुझे जाना है। इस बार उसकी आवाज थोड़ी स्ट्रांग थी। वो बिना पीछे देखे वहां से निकल गई, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और ये सब दूर खड़ा अर्नव देख रहा था। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, गुस्सा, पॉजेसिवनेस और एक खतरनाक खामोशी। कैसे हाथ बढ़ाया भी कैसे? अर्नव ने अपनी ब्लीडिंग हैंड को और जोर से बंद किया। हॉल के कोने में खड़ी खुशी की नजर जैसे ही अर्नव के हाथ पर पड़ी, उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। खून उसकी उंगलियों से बहकर नीचे टपक रहा था। खुशी के हाथ से प्लेट हल्की सी कांप गई। दिल जोर से धड़कने लगा।
ये क्या कर लिया अर्नव जी आपने? दिल ही दिल में कहा। उसका मन चिल्ला रहा था, भाग के जाओ, उसका हाथ पकड़ो, उसे बिठा के पट्टी करो। पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अब वो हक नहीं रहा। आंखों में आंसू भर आए, पर उसने तुरंत पलके झुका के रोक लिए। वो सीधा अभिमान के पास गई, आवाज हल्की सी कांप रही थी। अभिमान जी, अर्नव जी, उनके हाथ से खून निकल रहा है, प्लीज आप देख लो। अभिमान ने तुरंत सीरियस होकर उस तरफ देखा। तुम टेंशन मत लो, मैं देख लेता हूं। उधर अर्नव अभी भी एक साइड खड़ा था, जैसे उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से वो आग में जल रहा था। अभिमान उसके पास आया। अर्नव, चल बैठ, तेरा हाथ। मैं ठीक हूं, अर्नव ने ठंडे पर खतरनाक टोन में कहा। ड्रामा बंद कर। अभिमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह कोई छोटी सी स्क्रैच नहीं है। अर्नव ने हाथ झटकने की कोशिश की, छोड़ना अभी। पर इस बार अभिमान ने जबरदस्ती उसे चेयर पर बिठाया। बस, बहुत हो गया तेरा एटीट्यूड। वो फर्स्ट एड मंगवाता है और खुद उसका हाथ साफ करने लगता है। जैसे ही एंटीसेप्टिक लगता है, अर्नव की आंखें एक पल के लिए बंद हो जाती हैं, पर उसने आवाज तक नहीं निकाली। दूर से खुशी सब देख रही थी। हर बार जब अभिमान उसके हाथ को टच करता, खुशी के दिल में चुभन होती। वो दर्द महसूस हो रहा होगा, उसे कितनी जलन हो रही होगी। उसकी आंखों से अब आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी सुहानी उसके पास आई, धीरे से उसका हाथ पकड़ा। खुशी। खुशी ने तुरंत अपना चेहरा साइड कर लिया। मैं ठीक हूं दी। सुहानी ने उसकी आंखों में देखा। झूठ मत बोल, तू ठीक होती तो इतनी बेचैन नहीं होती। खुशी की आवाज टूट गई। जी, उन्हें दर्द हो रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। सुहानी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए। हर फीलिंग को हक नहीं मिलता खुशी, कभी कभी बस सहना पड़ता है। खुशी ने आंखें बंद कर लीं, आंसू उसके गाल पर बहते गए। बस एक बार उसका हाथ पकड़ने का मन कर रहा है। उधर पट्टी बंध चुकी थी। अर्नव की नजर एक पल के लिए सीधा खुशी पर जाकर रुक गई और उसने देखा, उसकी आंखों में आंसू सिर्फ उसके लिए। उसकी मुट्ठी दोबारा बंद हो गई, पर इस बार दर्द हाथ में नहीं, दिल में था। सगाई की शाम अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लाइट्स अभी भी चमक रही थी, लेकिन मेहमान जा चुके थे। गार्डन में सिर्फ घर वाले और कुछ क्लोज लोग ही रह गए थे। स्टेज के पास अभिमान और सुहानी अपनी कपल पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। सुहानी शर्म से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अभिमान के साइड में खड़ी थी और अभिमान उसे बस देखे जा रहा था, जैसे दुनिया में और कुछ हो ही ना। तभी अचानक से राहुल की मां ने हंसी के साथ कहा, अरे खुशी बेटा, तुम भी राहुल के साथ एक फोटो क्लिक करवा लो, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है तुम दोनों की। ये सुनते ही खुशी एकदम से फ्रीज हो गई। उसके हाथ हल्की सी कांप गए और बिना सोचे उसकी नजर सीधा अर्नव पे जाके रुक गई। अर्नव थोड़ा दूर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ था, गुस्सा, दर्द और एक अजीब सी जिद। लेकिन इस बार उसने खुशी की तरफ देखा भी नहीं, उसने उसे इग्नोर कर दिया। खुशी के दिल में एक तीखी सी चुभन हुई, जैसे किसी ने अंदर से जोर से पकड़ लिया हो। आंखों में पानी भरने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजर झुका ली। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता ना? उसका दिल धीरे से बोल उठा। सिचुएशन ऑकवर्ड होने लगी थी, सब लोग वेट कर रहे थे। तभी अचानक से अभिमान ने तुरंत बात संभाली। अरे एक काम करते हैं, सब लोग आ जाओ, एक बिग फैमिली ग्रुप फोटो लेते हैं, ये मोमेंट स्पेशल है। सब लोग एक साथ स्टेज के पास आ गए, हंसी मजाक के साथ सब अरेंज होने लगे। खुशी चुपचाप एक साइड खड़ी हो गई और तभी अर्नव सीधा चल के आया और बिना कुछ कहे उसके बगल में खड़ा हो गया। खुशी का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। उसने धीरे से अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। अर्नव सीधा सामने देख रहा था, लेकिन उसकी जॉ टाइट थी और उसके हाथ की उंगलियां हल्की सी बंद थी, जैसे वो खुद को कंट्रोल कर रहा हो। उन दोनों के बीच सिर्फ एक छोटी सी डिस्टेंस थी, लेकिन उस डिस्टेंस में इतनी अनसेड बातें, इतना दर्द और इतना प्यार था कि शायद पूरी दुनिया भी उसे समझ नहीं सकती। फोटोग्राफर चिल्लाया, स्माइल प्लीज। सब हंस दिए, लेकिन उस फोटो में दो लोग ऐसे थे जो मुस्कुराते हुए भी टूट रहे थे। रात का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी।
खुशी अपनी बालकनी में खड़ी थी, आसमान की तरफ देखते हुए, पर उसकी सोच कहीं और ही भटक रही थी। आज दिन भर जो कुछ भी हुआ था सब उसके दिमाग में घूम रहा था, पर सबसे ज्यादा उसका दिल बेचैन था अर्नव की चोट को लेकर। पता नहीं उसने दवा लगाई भी होगी या नहीं। खुशी ने धीरे से खुद से कहा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। तभी रूम का डोर हल्की सी आवाज के साथ खुला। सुहानी अंदर आई, उसके हाथ में दूध का ग्लास था। खुशी, उसने प्यार से आवाज लगाई और उसके पास आकर ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। ये पी लो। खुशी ने बिना देखे ही मना कर दिया। नहीं जीजी, मन नहीं है। सुहानी ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हुए कहा। खुशी, तुमने खाना भी नहीं खाया, ऐसे तो कमजोर हो जाओगी, अपना ख्याल रखना सीखो। खुशी ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मूड चेंज करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। जी, आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ये सुनते ही सुहानी की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, मेरे जाने के बाद कौन तेरा ख्याल रखेगा? हाँ। खुशी का स्माइल धीरे से फेड हो गया। सुहानी ने उसका फेस अपनी तरफ करते हुए कहा, पागल लड़की, शादी के बाद लड़कियों को जाना पड़ता है, ये सच है और तुझे इससे एक्सेप्ट करना होगा। खुशी की आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। पर मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? उसकी आवाज हल्की सी टूट गई। सुहानी का दिल भी भर आया। उसने तुरंत खुशी को गले लगा लिया। तू बहुत स्ट्रांग है, बस तुझे खुद पे भरोसा नहीं है अभी। सुहानी ने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। कुछ पल दोनों बस ऐसे ही खड़ी रहीं, एक दूसरे को महसूस करते हुए। फिर सुहानी ने हल्का सा पीछे होके कहा, और हाँ, किसी और की भी टेंशन मत ले इतनी। खुशी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। किसी और की? सुहानी ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा। अर्नव की। खुशी का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। उसने नजरें झुका ली। जी, मैं सब समझती हूँ खुशी, तेरी आंखें सब बता देती हैं। खुशी चुप हो गई। उसके पास कहने को शब्द ही नहीं थे। सुहानी ने हल्का सा स्माइल किया। पर एक बात याद रख, जो रिश्तों में कन्फ्यूजन होता है ना, वो दिल को सबसे ज्यादा हर्ट करता है। खुशी ने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? सुहानी ने उसके हाथ में दूध का ग्लास दोबारा पकड़ाया। सबसे पहले अपना ख्याल रख, खुद को स्ट्रांग बना, फिर जो दिल कहे वो करना। खुशी ने इस बार बिना मना किए ग्लास ले लिया और धीरे धीरे पीने लगी। अर्नव ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया। धुआं उसके चेहरे के आसपास घूम रहा था, जैसे उसके अंदर का गुस्सा और बेचैनी बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। तभी डोर बिना नॉक के खुला। तू यहाँ है? अभिमान धीरे से अंदर आया। उसकी नज़र सीधा अर्नव के चेहरे पर टिक गई। फेस देख अपना, क्लियरली तू ठीक नहीं है। अर्नव ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें थोड़ी सी छोटी करके उसे देखता रहा। अभिमान ने आगे बढ़कर सिगरेट उसके हाथ से खींच ली। खुशी के रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूं मैं। रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया। अर्नव ने आंखें फेर लीं, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। अभिमान थोड़ा इरिटेट हो गया। अगर तू बोले तो मैं उस राहुल को रास्ते से हटा देता हूं, सिंपल। अभिमान? अर्नव की आवाज इतनी तेज थी कि हवा तक रुक गई। पागल हो गया है क्या तू? उसने गुस्से में कहा। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन वायलेंस नहीं होता। अभिमान ने हाथ उठा दिए। फाइन, पर फिर तू करेगा क्या? यहां खड़ा देखते रहेगा जब कोई और उसे ले जाएगा? ये लाइन सीधा अर्नव के दिल में चुभी। उसने जॉ टाइट किया। आंखों में एक डेंजरस सा स्पार्क आ गया। कुछ सेकंड्स के लिए वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उस राहुल की कुंडली निकाल। अभिमान थोड़ा कंफ्यूज हुआ। क्या? अर्नव उसके पास आया। उसकी आवाज अब ठंडी थी, पर उसमें एक अजीब सा कंट्रोल और इंटेंसिटी थी। हर चीज, फैमिली, बिजनेस, पास्ट, हैबिट्स, सब कुछ, एक भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। अभिमान के लिप्स पे हल्की सी स्मक आ गई। ओह, तो मिस्टर रायसाधा फाइनली एक्शन में आ रहे हैं। अर्नव ने उसे एक शार्प लुक दिया। मैं बस सच जानना चाहता हूं, क्योंकि खुशी किसी गलत इंसान के साथ नहीं जा सकती। फिर उसने बैल्कनी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी डार्क क्यों ना बनना पड़े। सुबह का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, पर अर्नव के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं था। रात भर उसने हार्डली सोया था। बार बार खुशी का चेहरा, उसकी आंखों का दर्द और राहुल का नाम उसके दिमाग में घूम रहा था। ये मुझे इतना अफेक्ट क्यों कर रही है? अर्नव ने अपने आप से सोचा। उसने कभी किसी लड़की के लिए ऐसा फील नहीं किया था, ना कभी कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई अटैचमेंट। पर खुशी, उसकी हर बात, हर एक्सप्रेशन सीधा उसके कंट्रोल को तोड़ रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद सब अपने अपने काम पर निकल गए। ऑफिस के कैबिन में अभिमान ने डोर बंद करके अर्नव की तरफ देखा। अपडेट मिल गया, शाम तक राहुल की पूरी फाइल हाथ में होगी। अर्नव ने बस हल्की सी हुम्म की और चेयर पर पीछे टिक गया।
पर उसकी आंखें वो अब भी किसी और जगह थी। अभिमान ने थोड़ा टीज करते हुए कहा, तू इतना काम क्यों है? मुझे लगा तू अब तक आधी दुनिया हिला चुका होगा। अर्नव ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की सी स्मर्क के साथ। गेम जल्दी खत्म करने में मजा नहीं आता अभिमान। फिर उसकी आवाज धीरे से थोड़ी डार्क हो गई। मैं पहले देखना चाहता हूं राहुल सच में है क्या। 1 सेकंड रुककर उसने ऐड किया, क्योंकि अगर वो गलत निकला तो उसकी उंगली टेबल पर धीरे से टैप हुई तो मैं उसे सिर्फ खुशी की जिंदगी से नहीं, उसके नाम से भी मिटा दूंगा। अभिमान के लिप्स पे डेंजरस स्माइल आ गई। बस इसी अर्नव राय साधा का इंतजार था। अभिमान बिना नॉक किए अर्नव के कैबिन में घुसा। कैबिन में यूजुअल साइलेंस था, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी टेंशन थी। अर्नव, उसने धीरे से कहा, ये फाइल। उसने फाइल अर्नव के डेस्क पर स्लाइड की। खुशी को जो लड़का देखने आया था उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। अर्नव का हाथ 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर उसने बिना कुछ कहे फाइल उठाई। पहला पेज, बेसिक डिटेल्स। नाम राहुल मेहता। अर्नव का एक्सप्रेशन अभी भी न्यूट्रल था। दूसरा पेज, बिजनेस प्रोफाइल, फैमिली बैकग्राउंड, सब परफेक्ट, टू परफेक्ट। तीसरा पेज, राहुल का पास्ट, उसकी मीटिंग्स और स्पेशली खुशी के घर आने का मेंशन। जैसे जैसे अर्नव पढ़ रहा था उसकी आंखों का रंग बदल रहा था, काम से कोल्ड और कोल्ड से डेंजरस। उसकी जॉ टाइट हो गई, फिंगर्स फाइल के कॉर्नर्स को प्रेस कर रही थी। उसने खुशी को देखने की हिम्मत कैसे की? अर्नव ने इतनी धीमी आवाज में कहा जैसे वो ज्यादा खुद से बात लग रही थी। अभिमान ने उसकी तरफ देखा। अर्नव, वो सिर्फ रिश्ता देखने आया था। धाम! अर्नव का मुक्का सीधा टेबल पर पड़ा। डेस्क हिल गया, पेन होल्डर गिर गया और 1 सेकंड के लिए पूरा कैबिन गूंज उठा। अभिमान भी एक पल के लिए चुप हो गया। उसने कभी अर्नव को इतना लूज कंट्रोल नहीं देखा था। अर्नव ने धीरे से अपना हाथ उठाया। नकल्स रेड हो चुके थे, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। सिर्फ रिश्ता? अर्नव ने आंखें उठाकर अभिमान को देखा। वो नजर सीधा चीरते हुए जा रही थी। खुशी कोई ऑप्शन नहीं है, वो मेरी है। कैबिन की हवा और हैवी हो गई। अर्नव चेयर से उठकर विंडो के पास चला गया। उसकी बैक स्टिफ थी, फिस्ट्स अब भी टाइट थी। उस राहुल ने गलत जगह हाथ डाला है। उसकी आवाज में एक ठंडी वार्निंग थी। अब उसे समझाना पड़ेगा कि खुशी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। रात का वक्त था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। खुशी अपनी बालकनी में खड़ी थी, आसमान की तरफ देखते हुए, पर उसकी सोच कहीं और ही भटक रही थी। आज दिन भर जो कुछ भी हुआ था सब उसके दिमाग में घूम रहा था, पर सबसे ज्यादा उसका दिल बेचैन था अर्नव की चोट को लेकर। पता नहीं उसने दवा लगाई भी होगी या नहीं, खुशी ने धीरे से खुद से कहा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। तभी रूम का डोर हल्की सी आवाज के साथ खुला। सुहानी अंदर आई, उसके हाथ में दूध का ग्लास था। खुशी, उसने प्यार से आवाज लगाई और उसके पास आकर ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। ये पी लो। खुशी ने बिना देखे ही मना कर दिया। नहीं जीजी, मन नहीं है। सुहानी ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हुए कहा। खुशी, तुमने खाना भी नहीं खाया, ऐसे तो कमजोर हो जाओगी, अपना ख्याल रखना सीखो। खुशी ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मूड चेंज करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। जीजी, आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ये सुनते ही सुहाने की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, मेरे जाने के बाद कौन तेरा ख्याल रखेगा? हाँ? खुशी का स्माइल धीरे से फेड हो गया। सुहानी ने उसका फेस अपनी तरफ करते हुए कहा, इसलिए खुद ही अपना ख्याल रखना सीख खुशी, हर बार कोई पास नहीं होता। खुशी ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों की नमी छुप नहीं पाई। जीजी, आप कहीं नहीं जा रही हो, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद को ही तसल्ली दे रही हो। सुहानी ने उसका फेस अपनी तरफ घुमा दिया। पागल लड़की, शादी के बाद लड़कियों को जाना पड़ता है, ये सच है, और तुझे इससे एक्सेप्ट करना होगा। खुशी की आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। पर मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? उसकी आवाज हल्की सी टूट गई। सुहानी का दिल भी भर आया। उसने तुरंत खुशी को गले लगा लिया। तू बहुत स्ट्रांग है, बस तुझे खुद पे भरोसा नहीं है अभी। सुहानी ने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। कुछ पल दोनों बस ऐसे ही खड़ी रहीं, एक दूसरे को महसूस करते हुए। फिर सुहानी ने हल्का सा पीछे होके कहा, और हाँ, किसी और की भी टेंशन मत ले इतनी। खुशी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। किसी और की? सुहानी ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, अर्नव की।
खुशी का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। उसने नजरें झुका लीं। जी, मैं सब समझती हूँ खुशी। सुहानी ने उसकी बात काट दी। तेरी आंखें सब बता देती हैं। खुशी चुप हो गई। उसके पास कहने को शब्द ही नहीं थे। सुहानी ने हल्का सा स्माइल किया। पर एक बात याद रख, जो रिश्तों में कन्फ्यूजन होता है ना, वो दिल को सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। खुशी ने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? सुहानी ने उसके हाथ में दूध का ग्लास दोबारा पकड़ाया। सबसे पहले अपना ख्याल रख, खुद को स्ट्रांग बना, फिर जो दिल कहे वो करना। खुशी ने इस बार बिना मना किए ग्लास ले लिया और धीरे धीरे पीने लगी। अर्नव ने सिगरेट का एक गहरा कस लिया। धुआं उसके चेहरे के आसपास घूम रहा था, जैसे उसके अंदर का गुस्सा और बेचैनी बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। तभी डोर बिना नॉक के खुला। तू यहाँ है? अभिमान धीरे से अंदर आया। उसकी नज़र सीधा अर्नव के चेहरे पर टिक गई। फेस देख अपना, क्लियरली तू ठीक नहीं है। अर्नव ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें थोड़ी सी छोटी करके उससे देखता रहा। अभिमान ने आगे बढ़कर सिगरेट उसके हाथ से खींच ली। खुशी के रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूं मैं। रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया। अर्नव ने आंखें घेर लीं, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। अभिमान थोड़ा इरिटेट हो गया। अगर तू बोले तो मैं उस राहुल को रास्ते से हटा देता हूं, सिंपल। अभिमान! अर्नव की आवाज इतनी तेज थी कि हवा तक रुक गई। पागल हो गया है क्या तू? उसने गुस्से में कहा। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन वायलेंस नहीं होता। अभिमान ने हाथ उठा दिए। फाइन, पर फिर तू करेगा क्या? यहां खड़ा देखते रहेगा जब कोई और उसे ले जाएगा? ये लाइन सीधा अर्नव के दिल में चुभी। उसने जॉ टाइट किया। आंखों में एक डेंजरस सा स्पार्क आ गया। कुछ सेकंड्स के लिए वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उस राहुल की कुंडली निकाल। अभिमान थोड़ा कंफ्यूज हुआ। क्या? अर्नव उसके पास आया। उसकी आवाज अब ठंडी थी, पर उसमें एक अजीब सा कंट्रोल और इंटेंसिटी थी। हर चीज, फैमिली, बिजनेस, पास्ट, हैबिट्स, सब कुछ, एक भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। अभिमान के लिप्स पे हल्की सी स्मर्क आ गई। ओह, तो मिस्टर रायज़ादा फाइनली एक्शन में आ रहे हैं। अर्नव ने उसे एक शार्प लुक दिया। मैं बस सच जानना चाहता हूं, क्योंकि खुशी किसी गलत इंसान के साथ नहीं जा सकती। फिर उसने बालकनी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी डार्क क्यों ना बनना पड़े। सुबह का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, पर अर्नव के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं था। रात भर उसने हार्डली सोया था। बार बार खुशी का चेहरा, उसकी आंखों का दर्द और राहुल का नाम उसके दिमाग में घूम रहा था। ये मुझे इतना अफेक्ट क्यों कर रही है? अर्नव ने अपने आप से सोचा। उसने कभी किसी लड़की के लिए ऐसा फील नहीं किया था, न कभी कोई गर्लफ्रेंड, न कोई अटैचमेंट। पर खुशी, उसकी हर बात, हर एक्सप्रेशन सीधा उसके कंट्रोल को तोड़ रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद सब अपने अपने काम पर निकल गए। ऑफिस के कैबिन में अभिमान ने डोर बंद करके अर्नव की तरफ देखा। अर्नव, अपडेट मिल गया। शाम तक राहुल की पूरी फाइल हाथ में होगी। अर्नव ने बस हल्की सी हम की और चेयर पर पीछे टिक गया। पर उसकी आंखें, वो अब भी किसी और जगह थी। अभिमान ने थोड़ा टीज करते हुए कहा, तू इतना काम क्यों है? मुझे लगा तू अब तक आधी दुनिया हिला चुका होगा। अर्नव ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की सी स्मर्क के साथ। गेम जल्दी खत्म करने में मजा नहीं आता अभिमान। फिर उसकी आवाज धीरे से थोड़ी डार्क हो गई। मैं पहले देखना चाहता हूं कि राहुल सच में है क्या। एक सेकंड रुककर उसने ऐड किया, क्योंकि अगर वो गलत निकला तो मैं उसे सिर्फ खुशी की जिंदगी से नहीं, उसके नाम से भी मिटा दूंगा। अभिमान के लिप्स पे डेंजरस स्माइल आ गई। ओह, बस इसी अर्नव रायज़ादा का इंतजार था। अभिमान बिना नॉक किए अर्नव के कैबिन में घुसा। कैबिन में यूजुअल साइलेंस था, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी टेंशन थी। अर्नव, उसने धीरे से कहा, ये फाइल। उसने फाइल अर्नव के डेस्क पर स्लाइड की। खुशी को जो लड़का देखने आया था उसकी पूरी इंफॉर्मेशन। अर्नव का हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर उसने बिना कुछ कहे फाइल उठाई। पहला पेज, बेसिक डिटेल्स। नाम राहुल मेहता। अर्नव का एक्सप्रेशन अब भी न्यूट्रल था। दूसरा पेज, बिजनेस प्रोफाइल, फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ परफेक्ट, टू परफेक्ट। तीसरा पेज, राहुल का पास्ट, उसकी मीटिंग्स और स्पेशली खुशी के घर आने का मेंशन। जैसे जैसे अर्नव पढ़ रहा था, उसकी आंखों का रंग बदल रहा था, काम से कोल्ड और कोल्ड से डेंजरस। उसकी जॉ टाइट हो गई, फिंगर्स फाइल के कॉर्नर्स को प्रेस कर रही थी।
उसने खुशी को देखने की हिम्मत कैसे की? अर्नव ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि वो ज्यादा खुद से बात लग रही थी। अभिमान ने उसकी तरफ देखा। अर्नव, वो सिर्फ रिश्ता देखने आया था। धाम! अर्नव का मुक्का सीधा टेबल पर पड़ा। डेस्क हिल गया, पेन होल्डर गिर गया और 1 सेकंड के लिए पूरा कैबिन गूंज उठा। अभिमान भी एक पल के लिए चुप हो गया। उसने कभी अर्नव को इतना लूज कंट्रोल करते नहीं देखा था। अर्नव ने धीरे से अपना हाथ उठाया। नकल्स रेड हो चुके थे, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। सिर्फ रिश्ता। अर्नव ने आंखें उठाकर अभिमान को देखा। वो नजर सीधा चीरते हुए जा रही थी। खुशी कोई ऑप्शन नहीं है, वो मेरी है। कैबिन की हवा और हैवी हो गई। अर्नव चेयर से उठकर विंडो के पास चला गया। उसकी बैक स्टिफ थी, फिस्ट्स अब भी टाइट। उस राहुल ने गलत जगह हाथ डाला है। उसकी आवाज में एक ठंडी वार्निंग थी। अब उसे समझाना पड़ेगा कि खुशी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। 2 दिन बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन शाम होते ही अचानक घर के बाहर गाड़ियों की आवाज गूंजी। गेट के पास खड़े गार्ड ने जैसे ही इन्फॉर्म किया, राहुल के घर वाले आए हैं सगुन लेके। अंदर हॉल में बैठे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खुशी का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, जैसे उसे अंदाजा हो गया कि कुछ गलत होने वाला है। सुशीला जी ने तुरंत सिचुएशन संभाली। अरे आइए आइए, इतनी अचानक? पहले बताया होता तो और अच्छे से तैयारी करते। उनकी मुस्कान सॉफ्ट थी, पर आंखों में हल्का सा टेंशन क्लियरली दिख रहा था। शांति देवी जी ने भी सपोर्ट किया, मेहमानों को बिठाया, पानी शरबत का इंतजाम किया, लेकिन उनके मन में भी सवालों का तूफान चल रहा था। तभी राजीव जी को कॉल किया गया। जल्दी घर आइए, राहुल के घर वाले सगुन लेके आ गए हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में अर्नव अपने कैबिन में फाइल्स चेक कर रहा था, जब अभिमान ऑलमोस्ट दौड़ते हुए अंदर आया। अर्नव, प्रॉब्लम हो गई है। अर्नव ने आंखें उठा के देखा। अब क्या हुआ? अभिमान ने डीप ब्रेथ ली। राहुल के घर वाले खुशी के घर सगुन लेके पहुंच गए। 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अर्नव की आंखों का रंग बदल गया। उसने फाइल इतनी जोर से बंद की कि आवाज पूरे कैबिन में गूंज उठी। व्हाट? उसके हाथ अपने आप फिस्ट में बंद हो गए। जॉ टाइट हो गया और आंखों में गुस्सा क्लियरली जल रहा था। अभिमान, अब वेट करने का टाइम खत्म हो गया है। अभिमान ने भी सीरियस टोन में कहा। एग्जैक्टली, अगर आज हम नहीं बोले तो कल बहुत लेट हो जाएगा। अर्नव ने अपनी कार कीज उठाई। चलो। घर पर सबकी नजर एक साथ उस तरफ गई। राहुल की मां एक थाल में सगुन लेकर खुशी के पास आई। ये हमारी तरफ से छोटी सी शुरुआत है। खुशी ने आंखों में कंफ्यूजन और डर के साथ अपनी मां की तरफ देखा, जैसे साइलेंटली पूछ रही हो, ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? सुशीला जी भी अब थोड़ा अनईजी फील कर रही थी, पर मेहमानों के सामने कुछ कह नहीं पा रही थी। जैसे ही राहुल की मां ने सगुन का दुपट्टा खुशी की तरफ बढ़ाया, तभी गेट जोर से खुला। सबकी नजर एक साथ उस तरफ गई। अर्नव और अभिमान अंदर एंटर हुए।